समस्त धर्मों का स्वभाव शून्यता। प्रिय श्रोताओं, हृदय सूत्र में आगे यानी शारिपुत्र, समस्त धर्मों का स्वभाव शून्यता है। सर्वधर्म क्या है? अनेक लोग शाब्दिक अर्थ लेकर सोचते हैं का अर्थ विभिन्न विधियां, विभिन्न ज्ञान, यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। बौद्ध धर्म में को भी कहते हैं। इसका अर्थ है अस्तित्व में जो कुछ भी है, सभी घटनाएं, समस्त विद्यमान तत्व और घटनाएं। इसमें शामिल हैं सूरज, चांद, तारे, नदियां, पहाड़, वर्षा, मशीनें, सोना चांदी, इमारतें, मनुष्य की सफलता, सफलता, सुगमथिन जीवन, सब है। जो कुछ भी अस्तित्व में है, वह सब सर्वधर्म शून्य स्वभाव के हैं। इसका सटीक और सरल अनुवाद है निरंतर परिवर्तनशील, कोई भी स्थायी अवस्था नहीं। यह वाक्य बताता है ब्रह्मांड में विद्यमान सभी घटनाएं और तत्व प्रतिपल परिवर्तित हो रहे हैं। कोई भी घटना या वस्तु सदा एक अवस्था में नहीं रह सकती और यह परिवर्तन हर पल होता रहता है, रुकता नहीं। यह हमारे और चीन के प्रिय ग्रंथ आई चिंग, परिवर्तन की पुस्तक, का भी मूल विचार है। का अर्थ ही परिवर्तन है, ब्रह्मांड में सब कुछ परिवर्तनशील है, यह आई चिंग का सार है। आई चिंग इन्हीं परिवर्तनों के नियमों का अध्ययन करती है। देखिए बौद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस कितने समान विचार हैं। जीवन ज्ञान विकासशील दृष्टि। यह वाक्य सिखाता है लोगों को, आज के समाज को और स्वयं अपने जीवन को सदा विकासशील और गतिशील दृष्टि से देखो। उदाहरण, यदि कोई पढ़ाई में रुचि नहीं रखता तो यह मत सोचो कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा, और यदि आप स्वयं इस समस्या से जूझ रहे हैं तो मत कहो मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता, यह के विरुद्ध है। आधी रात के बाद नींद आती है, यह भी परिवर्तनशील है, सही विधि खोजो, निरंतर अभ्यास करो। दूसरा जीवन ज्ञान, प्रिय वस्तुओं के खोने पर निराश न हो। जब हमारी कोई प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति हमसे हमेशा के लिए चला जाए तो अत्यधिक दुख और निराशा उचित नहीं, क्योंकि है ब्रह्मांड में जो है वह जाएगा, जो नहीं है वह आएगा। जो आज मौजूद है वह कल नहीं होगा और उसकी जगह नई चीजें आएंगी। हम चाहते हैं कि जो हमें प्रिय है वह सदा हमारे साथ रहे, लेकिन यह न प्रकृति के नियम के अनुरूप है, न व्यावहारिक। ताओ दर्शन भी कहता है जो उत्पन्न हुआ वह अवश्य नष्ट होगा। चीनी ताओ की एक प्राचीन पुस्तक यिन फूजिंग में कहा गया, जो मरता है वह नई उत्पत्ति का मूल बनता है। जो चला जाता है वह वास्तव में समाप्त नहीं होता, वह नए रूप में अस्तित्व में आता है। यह बिल्कुल भौतिकी के ऊर्जा संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, के अनुरूप है। ऊर्जा न बनती है, न नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। देखिए, सच्चा उच्चतम ज्ञान सदा एक ही दिशा में होता है। हृदय सूत्र का पाठ और मन की शांति। कुछ श्रोताओं ने अनुभव के आधार पर मुझे बताया, जब उन्हें अत्यधिक कष्ट, भय और चिंता होती है तो वे बैठकर हृदय सूत्र का पाठ करते हैं। पहले कुछ बार पाठ करने पर मन वैसा ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे अधिक बार पाठ करने पर मन का कष्ट कम होने लगता है, भय घटता है। जितने अधिक बार पाठ हो उतना अधिक प्रभाव। यह कैसे होता है? जितना अधिक बार पाठ करते हैं, हृदय सूत्र के शब्द धीरे धीरे हमारे मन में प्रवेश करते हैं, मात्रा बदलने से गुण बदलता है। और धार्मिक पक्ष से हटकर देखें, बार बार एकाग्रता से पाठ करना एक सकारात्मक आत्म सुझाव की प्रक्रिया है। अच्छा मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे।